भारत के जितने भी प्रसिद्ध कथावाचक हैं, चाहे वो धेन के शास्त्री जी हो, चाहे श्री अनिरुद्ध आचार्य जी हो, या फिर दोस्तों प्रदीप मिश्रा जी हो, जितने भी जो कथावाचक हैं उनकी फीस इतनी ज़्यादा हाई फाई होती है कि सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि वो प्रदीप मिश्रा जी को बुला के या फिर श्री धेन के शास्त्री जी को बुला के या फिर अनिरुद्ध आचार्य जी को बुला के अपने घर में या फिर अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में, अपने शहर में वो कथा करा ले, क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा तामझाम होती है, उनकी ऐसी व्यवस्थाएं जमाई जाती है, इतने सारे लोग होते हैं जिससे कि उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से उनकी कथा बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है, कॉस्टली पड़ती है, क्योंकि जब वो पंडाल लगता है तो डोन पंडाल लगता है और भी अन्य व्यवस्थाएं जमानी होती है, इसलिए उनकी फीस ज़्यादा होती है। लेकिन दोस्तों अगर हम भक्ति भाव की बात करें तो भक्ति भाव के लिए दोस्तों यहाँ पर स्थान ही नहीं है इन सब चीज़ों का। भक्ति भाव के लिए दोस्तों कथा प्रसंग कहीं भी सुनाए जा सकते हैं और कहीं से भी सुने जा सकते हैं। ऐसे ही एक मामला ये आपको हम सुनवाते हैं राजनंद गांव का, जो कि दोस्तों छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में दोस्तों प्रदीप मिश्रा जी की कथा होनी थी। इससे पहले उस गांव में कथा हो चुकी थी, एडिटोरियल में हो चुकी थी, एक बड़े से हॉल में प्रदीप मिश्रा ने इससे पहले कथा कर दी थी। अब गांव वालों ने सोचा कि चलो यार कथा तो हो गई है, इस बार एक काम करते हैं कि जो कथा अब हम एडिटोरियल में न कर हम अब बाहर करते हैं, ग्राउंड में करते हैं। फिर उन्होंने विचार बनाया और पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उन्होंने चंदा किया। चंदा हुआ 15 से 16 लाख रुपए का। लेकिन जब वो प्रदीप मिश्रा जी से बात करते हैं, उनकी समिति से बात करते हैं, उनकी टीम मेंबर से बात करते हैं, तो पता चलता है कि प्रदीप मिश्रा जी की जो फीस है वो 31 लाख रुपए, 31 लाख। और उसके बाद क्या था, फिर गांव वालों का मनोबल टूट गया, मन टूट गया। और फिर जब उन्होंने उनकी समिति से बात करी, प्रदीप मिश्रा जी के जो मेंबर्स होते हैं उनसे बात करी, तो उन्होंने इस कथा को कैंसिल कर दिया। इस कथा को कहा कि हम ये कथा नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसकी फीस बहुत ज़्यादा कम है, कोई 15-16 लाख में कथा नहीं हो पाएगी। फिर गांव वालों ने विचार किया कि हमने जिससे पैसा लिया उसको उस व्यक्ति को पैसा लौटा देंगे और जिन दिन का रसीद करती है उस रसीद के माध्यम से हम सबको पैसा दे देंगे और फिर से हम पैसा इकट्ठा करेंगे और उसके बाद हम श्री प्रदीप मिश्रा जी से कथा करवाएंगे। आइए सुनिए कुछ लोगों ने क्या कहा। क्या करें जी, उनका अपन ना पेमेंट नहीं कर पाए, कथा का जो पेमेंट होता है वो नहीं कर पाए। जिस तारीख में अपने को करना था उस तारीख में अपन भेज नहीं पाए, इसलिए कथा कैंसिल। कथा की तैयारी आप लोग कब से कब तक? 2 महीने से अभी चालू किए थे अपन। 2 महीने से आपको पता था कि कितना पैसा लगने वाला है? 2 महीने जी अपने को पता था। कितना 31 लाख रुपए अपने को भेजना था। 31 लाख में कथा हो जाती? जी। तो आप लोग कितने लाख थे? अपन 15 लाख 16 लाख तक थे, अपने पास में था। समिति के लोग जो इकट्ठा किए थे उतना ही था। और फिर रसीद बुक जो बांटे थे ना, वो रसीद बुक का पैसा अपने पास आया नहीं था। अच्छा जी। तो कथा से मात्र 20-25 दिन पहले आप लोग कैंसिल किए हैं? जी हम लोग नहीं किए कैंसिल। अच्छा वहीं से हुआ है। तो उस टाइम बात नहीं हुई थी क्या कि आधा? हुई थी बात हुई थी, लेकिन हम लोग सोचे कि चलो चंदा करके पूरे समस्त राजनांदगांव का कथा है, सब सुनेंगे, सब साथ देंगे करके, और सबका चंदा वापस आएगा अपने पास और उस पैसे को अपन जोड़ के वहाँ पेमेंट करेंगे सोचे थे। ऐसा चंदा नहीं आ पाया? नहीं, चंदा आया नहीं है, अभी तक आया नहीं है वो। लेकिन जैसा कि दोस्तों आपने सुना किस तरह से लोग बता रहे हैं कि हम प्रदीप मिश्रा जी की कथा फिर आने वाले समय में कराएंगे जब हमारे पास पैसा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या प्रदीप मिश्रा जी 15-16 लाख में कथा नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कथा की नहीं। जबकि दोस्तों कथा के लिए पैसा लेना कोई अच्छी बात नहीं, सिर्फ महापुराण कर रहे हैं, फ्री में भी सुना देते थे। फ्री में भी प्रदीप मिश्रा जी आगे कथा कर सकते थे, अपने तरफ से पैसा लगा कथा कर देते। 15-16 लाख जितना भी उनके पास हुआ था वो ले लेते और थोड़ा बहुत अपनी तरफ से पैसे लगाते और वहाँ पर कथा कर देते। उस गांव वालों का मनोबल रह जाता और वहाँ पर उनकी एक अलग ही ख्याति बन जाती। लेकिन उन्होंने कथा कैंसिल करके अपनी किरकिरी करा ली। ये नहीं करना चाहिए था प्रदीप मिश्रा जी को। जय श्री राम।